दोस्तों आज डेट 24 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो कनाडा भारत के विवाद में अब चीन बीच में घुस गया है। चीन ने आग लगाना शुरू कर दी है और चीन अब भारत पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है। चीन दुआ कर रहा है कि किसी भी तरह से कनाडा को सबूत मिल जाए जिससे यह साबित किया जा सके कि भारत ने किसी दूसरे देश में सीक्रेट ऑपरेशन किया है। और चीन को लगता है कि अगर यह साबित हो जाए कि भारत ने ही हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होगी, भारत कमजोर पड़ जाएगा, पश्चिमी देश भारत से दूरी बना लेंगे और अगर ऐसा हो गया तो उसके खिलाफ भारत और पश्चिमी देशों का गठबंधन टूट जाएगा। चीन को लगता है कि ऐसा होने पर उसके सारे दुश्मन बिखर जाएंगे, इसलिए चीन चाहता है कि खासकर खालिस्तानियों के मुद्दे पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कनाडा का साथ दे और भारत से दूरी बना ले। ऐसा होने से क्वाड संगठन बहुत कमजोर पड़ जाएगा और अगर क्वाड संगठन कमजोर पड़ा तो हिंद महासागर में चीन को रोकने की सारी रणनीतियां डूब जाएगी। चीन यह भी चाहता है कि हाल ही में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में पाकिस्तान और कनाडा भारत के खिलाफ बयान दे और ऐसा करके चीन भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना चाहता है। और इसी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए चीन ने भारत और पश्चिमी देशों पर अपना निशाना साधा है। चीन की तरफ से यह कहा गया कि पश्चिमी देश चीन के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए भारत को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद चीन ने भारत पर एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसने चीन को ही फंसा दिया है। चीन ने कहा कि भारत में मानव अधिकारों का हनन होता है, भारत अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है। और ऐसा बयान चीन दे रहा है जिसने अपने देश में इस्लाम को ही कुचल दिया। और चीन अपने देश में उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहा है उससे तो पूरी दुनिया ही वाकिफ है। ऐसे में चीन अगर मानव अधिकारों की बात करे तो यह ठीक होगा। ऐसे में चीन अब इसी कोशिश में लगा है कि कनाडा विवाद के बीच वे जितना हो सके उतना भारत को बर्बाद कर सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब जल्द ही भारत और रूस के बीच बहुत बड़ी डील होने वाली है। इसके बाद भारत की डिफेंस ताकत एकदम से बढ़ जाएगी क्योंकि अब रूस भारत को मिग 35 और S7 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है। रूस ने साफ तौर पर कहा कि अगर भारत यह विमान खरीदता है तो हम 60% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर सहमत है, यानी कि विमान तो भारत आने ही वाला है, साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत आ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने मिग 35 विमान को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाने का प्रपोजल दिया है, यानी कि यह फाइटर जेट अब भारत में ही बन पाएंगे। इसके अलावा अब यह भी दावा किया जा रहा है कि मिग 35 के अलावा कई और दूसरे लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर रूस के साथ बातचीत चल रही है। इसमें सुखोई 30 MKI का अपग्रेडेशन और भारत सुखोई की खरीद भी शामिल है। रूस ने मिग 35 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के MRFA केंद्र के लिए पेश किया है और भारत मीडियम रेंज के लेजर लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है। इसमें भारत रूस के मिग 35 को ही सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है। रूस ने इसे भारत के लिए प्रपोजल भी दे दिया है जिसके तहत भारत मीडियम रेंज के 114 फाइटर जेट को खरीदेगा। मिग 35 लड़ाकू विमान की अगर हम बात करें तो इस विमान की टॉप स्पीड 21,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 2,000 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी उड़ान भर सकता है। इसके अंदर सटीक निशाना लगाने वाली क्षमता मौजूद है, साथ ही इसमें ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम भी लगे हैं जिसका इस्तेमाल जमीन पर मौजूद दुश्मन के रिसेप्टर रडार से बचने के लिए किया जाता है। इसलिए यह विमान अकेले ही मल्टी रोल मिशन को अंजाम दे सकता है। यानी दोस्तों यह फाइटर जेट भविष्य में भारत के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है क्योंकि भारत का जो एमका है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और चीन की हरकतों को देखते हुए भारत के लिए यह विमान बहुत जरूरी है। इसलिए भारत अब जल्द ही यह विमान रूस से खरीदने वाला है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब चीन के साथ भारत के बढ़ते टकराव को देखते हुए भारतीय वायुसेना को तीसरी सबसे खतरनाक एयरबेस मिलने वाला है जिसे लद्दाख के समीप बॉर्डर पर निगरानी और सुरक्षा की जा सकेगी। जी हां दोस्तों, भारत ने अब लद्दाख की सीमा पर एक और बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बना यह नया एयरबेस
लद्दाख में निगरानी बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमान, रडार और उन्नत ड्रोन ऑपरेट करने में बड़ा कारगर साबित होगा। इस एयरबेस को तैयार करने का सीधा मतलब है चीन को मुंहतोड़ जवाब देना, और इसके लिए भारत अब अपना तीसरा एयरबेस खोल रहा है और यह न्योमा एयरबेस एलओसी के बिल्कुल पास है और यह एलओसी से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं और भारत को ऐसे एयरबेस की जरूरत भी थी जहां से भारत चुटकियों के अंदर ही चीन का खात्मा कर सके। और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने इजराइल से 4 हेरोन MK2 ड्रोन भी खरीदे हैं जो कि एडवांस वर्जन के हैं। इन्हें लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है और एयरबेस से ही भारत के सभी फाइटर ऑपरेशंस को चलाया जा सकता है और न्योमा एयरबेस पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ही हो सकते हैं, जो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में इस तरह के इलाके बहुत कम मिलते हैं। और अब इसी को अपग्रेड करने में भारत अपने 214 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है और बहुत जल्द बनकर यह तैयार हो जाएगा तो यह भारतीय वायुसेना को बहुत बड़ी ताकत देने वाला है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 23 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में फिर से फूटा भारत का गुस्सा, वीटो धारकों को जमकर लगाई लताड़। यूनाइटेड नेशन में भारत ने जमकर वीटो धारकों को फटकार लगाई है। भारत ने यूएनएससी सभा में सवाल किया है सीधे कि आखिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड के सिक्योरिटी पर काम करती है तो क्यों यूक्रेन जैसा युद्ध अभी भी हो रहा है। इसके अलावा आज भारत के कश्मीर वाले हिस्से में निर्दोष जवानों को आतंकियों द्वारा मारा जाता है। दूसरे देशों द्वारा इन सब पर आखिर यूनाइटेड नेशन चुप क्यों है? इसका जवाब उन देशों को देना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर है और वीटो धारक है, जिसमें ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस है। यूक्रेन युद्ध जारी रहने के मद्देनजर भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सवाल करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की मुख्य डिपार्टमेंट सुरक्षा परिषद आखिर यूक्रेन संकट को सुलझाने में क्यों पूरी तरह से असफल रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बरकरार रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इन सब के अलावा भारत इसीलिए भी नाराज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से क्योंकि भारत आज प्रबल दावेदार है वीटो पाने के लिए, लेकिन कुछ दुश्मन देशों की वजह से भारत के वीटो पर मुहर नहीं लगती है। अगली खबर की बात करें तो कनाडा की पीएम द्वारा की गई एक गलती के बाद भारत ने भी अब कनाडा के खिलाफ एक से बढ़कर एक बड़ा और तगड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि भारत में कनाडा के नागरिकों की नो एंट्री, यानी कि अब कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने वीजा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। ऑल कनाडा में वीजा क्षेत्र को संचालित करने वाले BLS इंटरनेशनल ने इस खबर की जानकारी अपनी वेबसाइट के द्वारा देकर पूरे कनाडा में खलबली मचा दी और उन्होंने अपने नोटिस में साफ साफ बताया है कि भारत की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना है कि कुछ कारणों की वजह से भारत की वीजा सेवाएं 21 सितंबर से अगली सूचना तक बंद कर दी गई है।